तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ जो नए आए हैं वो दुरूद पाक पढ़ लें और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम, अपनी बैकग्राउंड एजुकेशन और आपका करंट स्टेटस क्या है, लाइक आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो या आप कोई करंट एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हो, प्लीज़ आपने वो चैट बॉक्स में राइट करना है। राइट, चैट बॉक्स में आपने अपना इंट्रोडक्शन राइट करना है। उसमें क्या होगा, आपका नाम होगा, बैकग्राउंड एजुकेशन होगी और आपका जो है वो करंट स्टेटस होगा या जॉब होगी कि आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट हो कि जॉब कर रहे हो। आई थिंक कि आवाज़ बिल्कुल ठीक है। बाकी सब प्लीज़ अगर इन वॉइस क्लियर है तो वॉइस डन के नाम से एक मैसेज टाइप कर दे चैट बॉक्स पे। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ वॉइस डन के नाम पर कि वॉइस क्लियर के नाम पर या वॉइस डन के नाम पर आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके जी, हमारे पास शौकत अली स्टूडेंट है और वॉइस इज़ ओके। ईशा कलसूम जी आ रही है अब, ओके। फरहा नूर BS ऑनर है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इंटर्न, ओके। मुसद्दिक मलिक MCS लास्ट सेमेस्टर, जॉब एज एन एडमिन, ओके। तलाल नुमान है जी और FSC फ्रॉम पंजाब कॉलेज, करंटली डूइंग BSc फ्रॉम UCP। यार मेरा यूनिवर्सिटी फेलो है यार। कौन से सेमेस्टर पे हो मोइस? ओके, कामरान शबीर, उस्मान अफजल और डॉक्टर नुमान मजहर अहमद जानते हैं उनको। ईशा कलसूम BBA ऑनर्स सेमेस्टर 5 लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी, ओके। अतिया रफीक हाउस वाइफ, ओके। प्लीज़ एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। अगर आप मुझसे कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो मैं आपको मज़ीद गाइड नहीं कर पाऊँगा या आपके करियर काउंसलिंग नहीं कर पाऊँगा। ओके, लारे आर हैं जी और वो डूइंग BA साइकोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर इन SPK यूनिवर्सिटी कोयटा, वेरी नाइस। जिशान मकबूल हैं जी, दानिश फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके। Yes sir, know them, very brilliant teachers, okay moiz। मोहम्मद तलाल नुमान है जी, वो कहते हैं जी BA साइटी थर्ड सेमेस्टर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस, ओके, वेरी नाइस। प्लीज एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। आप अपना इंट्रोडक्शन सारा टाइप कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं, राइट। ओके स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट सारे ऐड हो जाएं तो फिर हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं। ओके जी, on which topic से you will talk? ईशा, आई थिंक के आपने अगर वर्कशॉप का टाइटल देख लिया हो तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, लाइक आपकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वेब डेवलपमेंट के अंदर काम कर रही है वो किस तरह से काम करेगा, आज उसी के ऊपर हम काम करेंगे। बिल्कुल ये फरी 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 वाला काम है। अब्दुल राफे रियाज नवी वाला, वाह जी, नवी वाला, ई कॉमर्स वाला। FSC कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बेरिया कॉलेज करसाज कराची, currently doing chartered accountancy from Karachi, Pakistan, okay। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा और हम इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है जी फुल स्टैक डेवलपमेंट वर्कशॉप है, बल्कि मैंने वर्क लिख दी है, वर्कशॉप है विद अवैज शेख। सो कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कि फुल स्टैक का मीनिंग क्या होता है? वेब डेवलपमेंट तो खैर मैं बता ही दूंगा, फुल स्टैक एनीवन?
अच्छा जी, सरदार उसामा डोगर हैं, BSc सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं, शेखोपुरा में होते हैं। सैयदा हदीका सज्जाद हैं और ये लाहौर से हैं और BSc फाइनल ईयर है। यूनिवर्सिटी कौन सी है बच्चे आपकी? ओके यार, प्लीज़ अपनी वीडियो स्टॉप रखिएगा ताकि जो है हम वीडियो कॉल, वीडियो चैट या वीडियो मीटिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, क्वीन मैरी कॉलेज affiliated with Punjab University. I know very well Queen Mary College. And what's the study in the Queen Mary College? I know very well. Okay, Moise front end plus back end means you are the CEO, worker, creator with all the functionality. Yes. Okay, MBA done Namal City, Rawalpindi. Very good. Neelam Shehzadi. और राफे नावी वाला कहते हैं जी फुल स्टैक मींस कंप्लीट बैक एंड टू फ्रंट एंड। यस राफे, यू आर राइट, बट हम बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले यार PNV ट्रेनिंग्स है और इसका थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, अगर कोई जो नए हैं या जो आप नहीं जानते PNV ट्रेनिंग्स को, बल्कि सभी जानते हैं जो आप इस टाइम वर्कशॉप पे शामिल हुए हैं। तो 75 प्लस फील्ड एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं इनके पास, जॉब एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल है, ऑफरिंग 40 प्लस कोर्सेज हैं, बल्कि अब तो 60 हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग है इनके पास, 10,000 स्टूडेंट्स हैं। फ्री वर्कशॉप्स फॉर एलुमनाई हैं, जबकि आपको भी दे रहे हैं। ये अभी ऑनलाइन LMS सिस्टम है, लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स है और ये आपका हब ऑफ बेस्ट आईटी ट्रेनिंग्स इन पाकिस्तान है और ये लोकेटेड है जी आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, हम आगे चलते हैं। तो जी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है और माय नेम इज अवैज यूसुफ शेख एंड आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कंसल्टेंट। तो आई एम ऑल्सो CEO फॉरवर्ड सोल्यूशन एंड लॉजिक्स एंड मेरी कंपनी है जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करते हैं, बल्कि मेरे 90% जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल हैं, डिफरेंट कंट्रीज में, USA, UK में। And also I am software engineer. I have done software engineering from University of Central Punjab since 2016. 2016 पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी UCP से एंड मैं 2013 से इंडस्ट्री में हूँ, जो कि मेरा बन गया है 8 साल का एक्सपीरियंस। तो 8 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर और पिछले 5 साल से मैं IT ट्रेनिंग्स पे काम कर रहा हूँ। डिफरेंट जगह पे मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ और जो मेरी साइट कि आप देख सकते हैं, लाइक मैं आपको अगर बताऊं तो मेरी ये साइट है, मेरी कंपनी की जो साइट है वो है फॉरवर्ड सोल्स के नाम पे। ठीक है जी, और ये मेरी कंपनी की साइट है। अगर आप मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, मेरी HR टीम को अपनी CV भेजिएगा और हम मिलकर काम कर सकते हैं। और ये मेरी टीम है और ये आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये पोर्टफोलियो है और आपके साथ मेरा काम बन सकता है अगर आप काम करना चाहते हैं तो। ओके जी, सो हम इसके बाद चलते हैं जनाब। ये फेसबुक खुल गई है, खैर हमें इसके ऊपर काम नहीं करना, हमें तो यार यहाँ पे काम करना है। चलें, उसके बाद ये पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स और हम मेरे पास ये मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। यार मैं फॉरवर्ड सोल्स में बल्कि सबको भेज देता हूँ और एवरीवन forwardsols.com, ठीक है, आप ये लिखेंगे और आप मेरी कंपनी में चले जाएंगे। ओके, अच्छा जी, ये मेरा पोर्टफोलियो हो गया। अब मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर मैंने काम किया है। अब ये तो बड़ा कम है, मैंने अब काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ और नाउ ये आज आपकी वर्कशॉप का मेरे पास कंटेंट है जो मैं कवर अप करूँगा और इसके ऊपर पूरी डिटेल पे हम काम करेंगे। देखो यार, जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, ठीक है। अब मैं काम शुरू करने लगा हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग ना जाएं और अगर आपने जाना है तो अभी चले जाओ ताकि बीच में हम डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। अगर अभी तक आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड या PNV से रिलेटेड, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं ताकि जो है मैं वो आपके पहले क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर दिया जाऊँ, फिर मैं उसके बाद आपका कंटेंट को स्टार्ट कर देता हूँ। प्लीज एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। अगर आपको इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स।
I will handle all the questions relevant to the workshop. Clear? आगे चलो जी. All okay, continue. Okay. चलें जी, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, मेरे पास एक एजेंडा ये है कि अगर आपको वेब इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर काम करना है तो आपको ये सारी आउटकम्स का पता होना चाहिए. मेरा तुम लोगों से, सब लोगों से एक क्वेश्चन ये है, प्लीज़ ज़रा सोच कर क्वेश्चन दीजिएगा और मुझे बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा. अगर आप वेब इंडस्ट्री को काम करना चाहते हैं या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप ये वर्कशॉप लेने आए हो तो इट मीन्स कि आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं. ठीक है. अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि आप लोग इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या आप ये वर्कशॉप क्यों ले रहे हो. प्लीज ऑल ऑफ यू राइट योर आंसर ऑन द चैट बॉक्स. मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आप किस हद तक सोचते हो किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए. मेरा आप लोगों को सबसे ये क्वेश्चन ये है कि अगर आप वेब इंडस्ट्री चूज करना चाहते हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री चूज करना चाहते हो तो आप ये वर्कशॉप या ये इंडस्ट्री क्यों चूज कर रहे हो, क्या वजह है आपकी. प्लीज. ओके, बड़ा यार इंटरेस्टिंग आंसर है आपका. अपनी कंपनी क्रिएट करने के लिए. वाओ. आपके पास एक्सपीरियंस कितना है डेवलपमेंट का. सीजन फ्लिक्स के नाम. Everyone write your answer on the chat box. I want to read your answer, please. Starting my own business. Okay. अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए अतिया रफीज, आप सारे कंपनी के शुरू टू स्टार्ट माय बिजनेस. ओके यार. जिशान, प्लीज don't cross your limits and please write your appropriate words, not chaval language. Okay. Shanzam Ali for job. Okay. ये पानी भी पिलाइएगा, पानी गिलास दो दीजिएगा. ठीक है. इंशाल्लाह फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योरशिप. यार मुझे लगता है कि आप लोग सभी पिछलों को देखकर तो सारे वही आंसर्स, आई वांट टू लर्न कोडिंग टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ माय फील्ड. वेरी गुड तलाल, योर आंसर इज वेरी नाइस, वेरी नाइस. ईशा कलसुमा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि आगे स्कोप ही कंप्यूटर का है तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक स्किल आ जाता है बंदे के पास. क्योंकि मैं बीबीए कर रही हूँ तो कंप्यूटर के एडवांस प्रोग्राम जस्ट लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट सीखना चाहती हूँ. वेरी नाइस, वेरी गुड. बड़ा अच्छा है यार आपका ओपिनियन है. और ओके जी. अच्छा जी, बाकियों के मैसेज. आई एम इंटरेस्टिंग इन द डेवलपिंग न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इन वेब लाइक ऑटोमेशन, एक्सेसिंग हाउस, एडवाइसिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो आई हैव इंटरेस्ट. वेरी गुड. इंडस्ट्री आई लाइक टू लर्न. रिदा, वेरी नाइस. ओके जी. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. काफी आपके इंटरेस्टिंग आंसर थे यार. आप लोगों को वेबसाइट तो बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, इसके ऊपर तो गारंटी है कि आप वेबसाइट बहुत ज्यादा यूज करते हो. मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, व्हाट इज वेब. ठीक है, बताऊंगा तो मैं ही, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि शायद आप लोगों का, आप ये प्लीज यार गूगल नहीं करना और आपके जो है मेरे साथ बड़ी कम्युनिकेशन होनी चाहिए आप लोगों की. तो www आपने सुना होगा जी, वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड हो गया पूरी दुनिया और वाइड हो गया उसकी विड्थ. एंड वेब क्या होता है जी. Write your answer on the chat box. जी जी प्लीज, वेब क्या होता है.
अच्छा जी, web is a collection web pages. No, Rida, you are wrong. Web is that give information about your question or anything you don't know. We can just search digital content like images, text, audio, video, etc. Season flicks, you are near to कह लो कि नियर टू आप पास हो मेरे क्वेश्चंस के मुताबिक, नियर टू क्वेश्चन आपका जो आंसर है। और नेटवर्क ओके जी, काफी ज्यादा प्लीज सारे पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको वर्कशॉप का कंटेंट अच्छा भी लगेगा और इसके ऊपर हम काम भी कर सकेंगे, ठीक है। चल अच्छा यार, मैं बताता हूँ कि वेब क्या होता है और हम इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, वेब होता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ पहले। यार अब कभी कोई बुक पढ़ी है आपने, या आपके पास एक नोटबुक होती है, नोटबुक के अंदर आपने एक पेज पे कोई इंफॉर्मेशन राइट की है, लाइक अब मेरी वर्कशॉप का ही कंटेंट एक कॉपी पेंसिल पे लिख रहे हो। वो जो आपके हाथ में पेज है, जस्ट वन पेज, उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपका एक फिजिकल पेज है। उसकी जो एक्सेस है वो कहां तक है, लाइक उसकी जो एक्सेस होगी वो आप ही के हद तक होगी, या उस रूम तक होगी जिसमें बैठकर आप वो पेज पे कोई इंफॉर्मेशन राइट कर रहे हो। एम आई राइट ना? ओके, तो कहता है कि भाई जब आप उस पेज को कलेक्शन ऑफ पेजेस इंफॉर्मेशन से भर देते हो तो वो एक बुक की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो बुक जिसके हाथ में है वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है, और जिसके हाथ में वो बुक नहीं है वो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम नहीं कर सकता। राइट, ऐसा ही है ना? ओके, अब वो कहता है कि आपका जो डिजिटली जो पेज होता है, जो आप सीजन फ्लिक्स से थोड़ा सा बता दिया कि आप एक डिजिटल पेज बनाते हो और इंटरनेट की मदद से उस पेज को डिप्लॉयड कर देते हो, या इंटरनेट की लोकेशन रख कर आप अपने पेज को रख देते हो। तो वो जो आपका पेज है वो पूरी दुनिया में एट द सेम टाइम एक्सेस किया जा सकता है। लाइक मिसाल ले लेते हैं, लो जी, PNY ट्रेनिंग्स, या अभी मैंने फॉरवर्ड सोर्स को भी ओपन किया था। ले, ये कोई अमेरिका में बैठ के कोई मेरी वर्कशॉप ले रहा है तो मेरी वो इस चीज को ओपन कर सकता है। भाई बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो पॉइंट इज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ऐसे पेज पड़ा हुआ है, ये पेज है जो कि पूरी दुनिया में एट द सेम टाइम हमारा एक्सेस किया जा सकता है। ओके, कहते हैं कि एक से ज्यादा पेजेस कलेक्ट कर दिया जाए, उनको हम वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वेबसाइट कहते हैं। अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूं, अगर मैं PNY ट्रेनिंग्स कहता हूं, तो यहां पर एक पेज थोड़ी है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा आपके पास ये हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट पेजेस ओपन किए जा रहे हैं। अब एक पेज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो इज कॉल्ड वेबसाइट कहलाती है, जो कि मैंने ये दो चीजों के बारे में आपको बताया। ये सबको क्लियर हो गया जी? अगर सबको क्लियर हो गया तो प्लीज डन का मैसेज टाइप कर दो। एवरीवन हरी अप हरी अप हरी अप। सबके डन मैसेज आने चाहिए मुझे, और मेरे पास तकरीबन 19 बंदे हैं। 19 मैसेज आने चाहिए ताकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। रिदा खान, मैंने बोला जिस तरह से आपका ये नोटपैड एक पेज है, इसी तरह वो हमारे पास एक पेज है जिसको इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया में एक्सेस किया जा सकता हो, उसको हम वेब पेज कहते हैं।
जो ब्राउजर की मदद से पूरी दुनिया में एक्सेस किया जा सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेब पेज कहते हैं। दैट्स इट। और कलेक्शन ऑफ पेजेस को बना दिया जाए तो वो हमारे पास एक वेबसाइट कहलाती है। राइट? ओके। बच्चे अब सवाल आता है कि सर एक होती है स्टैटिक साइट्स और एक होती है डायनामिक साइट्स। बच्चे बस मैं आपको एक थोड़ा सा एक बात यहां पे क्लियर करता चलूं। मैं एक नोटपैड ओपन किया है। देखो, एक होता है डेटा। कोई मुझे डेटा की डेफिनेशन बताएगा? चलें, ये आप टाइप करोगे तो हो जाएगा। हम कहते हैं भाई रॉ मटेरियल में फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ठीक हो गया। अब इसकी टाइप्स होती है, डेटा की टाइप्स होती है। डेटा की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? लाइक डेटा होता है जी अल्फाबेट्स में, न्यूमेरिक में, टेक्स्ट में, इमेजेस में, ऑडियो में, वीडियो में और एक्सेट्रा। ठीक है जी। ये डेटा आपने मुझसे आज तक, आप लोगों ने बचपन से लेकर अब तक ये डेटा पढ़ा है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है कि भाई आप अपने डेटा को एक सेंस मीन्स के एक, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी अगर हम चीज देख लें कि आपने बचपन में क्या किया, आपने वर्ड सीखे, वर्ड से क्या किया, सेंटेंस सीखे, सेंटेंस से क्या किया, पैराग्राफ सीखा, पैराग्राफ से क्या किया आपने, स्टोरी बना ली या आपने ऐसे क्रिएट कर लिया। ठीक है ना। और आगे मैं वर्ड से भी थोड़ा सा डाउन करूं तो आपने पहले अल्फाबेट सीखे और फिर आपने वर्ड्स बना लिए। ठीक है। ये आपकी पूरी एक स्टोरी डिफाइन हो गई है। राइट? ओके। तो स्टूडेंट्स अब वो क्या कहता है? कहता है आपको करना ये है कि हमारे पास जो ये पेज होते हैं, जो वेब पेज हम बनाते हैं, जब हम वेब पेज पे ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दो तरह से प्लेस हो सकती है। इंफॉर्मेशन मींस कि आपका डेटा जो कि आप यूजर को या पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो, फर्स्ट वन इज स्टैटिक, सेकंड वन इज डायनेमिक। ठीक है। एक आपकी स्टैटिक साइट होती है और एक होती है डायनेमिक साइट। इट मींस कि उस पेज के ऊपर स्टैटिक डाटा लगा है। स्टैटिक का मतलब होता है डज नॉट चेंज द वैल्यूज। ये कहता है कि भाई कैन बी चेंज द वैल्यूज। एम आई राइट और नॉट? ठीक है। ये तो आपकी इंग्लिश की डेफिनेशन मैंने सुना दी आपको कि भाई ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टैटिकली प्रोवाइडेड है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। और डायनामिक वो है कि जो आपका सॉफ्टवेयर रन टाइम में कोई भी चेंज करेगा, एडमिन का बंदा। अब देखो आपकी जो फेसबुक है, लाइक आपके सामने ओपन हुई हुई है, ये अभी आप इसको नोट कीजिएगा। वो बेचारी, ये तो बड़ा ये है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, मेरा फौरी कंटेंट चेंज हो गया है। फिर वही तो आ गया, लेकिन कंटेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, शायद 1 सेकंड के बाद दोबारा चेंज होने की कोशिश करेगा। फिर आगे पीछे हो गया, एक और नया ऐड हो गया। इन चीजों को आप देख रहे हो। अब एक नया चेंज हो गया है, ये बार अब पता नहीं किसकी प्रोफाइल ओपन हुई हुई है। आप इन चीजों को समझ रहे हैं। और ये आई थिंक कि मेरी ये ERP सिस्टम की चल रही है, तो हम यहाँ पर इन चीजों को देख सकते हैं। ये वो कंटेंट है जो यूजर्स 1 पर सेकंड के हिसाब से अपना कंटेंट चेंज कर रहा है। और जब ये कंटेंट चेंज हो रहा है तो आपको ये डायनेमिकली नजर आ रहा है। अगर आपको यूं नजर आ रहा है, अगर आपकी फेसबुक आपके वेबसाइट पे ओपन हुई हो और
एट अ सेम टाइम आपकी मोबाइल पे ओपन हुई हो तो हो सकता है कि कंटेंट ऊपर नीचे हो, कंटेंट आपको कुछ और नजर आ रहा हो, क्योंकि वो डायनामिक डाटा है। स्टूडेंट समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब स्टैटिक कहता है जी आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाया, लाइक मैं एक डिजाइन बनाता हूं, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 5 लिख दिया। अब इस 5 को मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने इसकी जगह कुछ और लिखना, लाइक मैंने अपना नाम लिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, लाइक अवैस शेख, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कोई और वैल्यू देनी है, लाइक 10.87, तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ा है। तो जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, वो स्टैटिक है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना एक ऐसा मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर का बनाऊं जो कि मेरा डाटा एक डायनामिक हो, ठीक है। वो कोई भी उसको यूजर अपना डाटा चेंज करे तो उसका डाटा पूरी वेबसाइट का कंटेंट चेंज हो सकता है। दैट्स कॉल्ड द डायनामिक वेबसाइट्स। बच्चे ये 4 पॉइंट्स आपको समझ आ गए? अगर सबको समझ आ गया प्लीज यस का मैसेज टाइप कर दें। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज। चलें जी, अब उसके बाद ही हम थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं। प्लीज प्लीज एवरीवन एक्टिव योर वर्कशॉप। ओहो, चलें जी, मैं थोड़ी सी एक्टिविटी करने लगा हूं। प्लीज आप लोगों ने सारा मुझे क्विकली आंसर देने हैं। अभी मैंने बताया डाटा एंड स्टेट्स क्या होती है, क्योंकि हमने वेबसाइट्स के ऊपर डाटा दिखाना है, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि डाटा क्या होता है, उनकी स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं जी फैक्ट्स एंड फिगर तो डाटा हो गया, इस पे हम सब एग्री करते हैं। यार मुझे इसका जरा आंसर तो बताओ, जल्दी टाइप करो, हरी अप हरी अप हरी अप। इसका आंसर क्या होगा? यार सब ने करना है पार्टिसिपेट प्लीज, या बचपन से करते आ रहे हो? सब ने पार्टिसिपेट करना है, हरी अप। ये अब एक ही प्रैक्टिस है, देखिएगा कि हम एक सॉफ्टवेयर और मशीन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, चलो जी, ये सबको आंसर पता था। अब इसका आंसर क्या होगा? नहीं आ रहा आंसर, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर निकालो। ये आपने खुद सॉल्व करना है। गलत, राफे गलत हो गया। यस 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 यस, लो जी। 480, 480। ओके, चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। अब जरा मुझे इसका आंसर तो बताओ जरा। जी भाई, अब यहां पर आप लोगों के सबके होश उड़ गए हैं कि यार ये तो एक पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। पहले बस मुझे ये बताओ, जो मैंने तीसरी आपको स्टेटमेंट दी है, जो लास्ट वाली है, क्या ये पॉसिबल है एज ए फॉर ह्यूमंस? क्या ये ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है? नो सर। यार आप चैट ही कर लो यार, यस और नो प्लीज।
ओके, या जिन्होंने नो कहा है ना, वो क्यों कह रहे हैं नो? अगर मैं आपको इसका टाइम, जो ये तीसरी कलेक्शन है, अगर मैं इसका टाइम आपको 10 दिन का दे देता हूं, जब मैं आपको 10 घंटे का टाइम दे देता हूं, ठीक है, तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? ये देखो, ये आपकी छोटी अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट है, ये डाटा छोटा था, ये उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, और ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इट मींस कि भाई ह्यूमन जब भी काम करेगा वो वॉल्यूम ऑफ डेटा को देख रहा है। अगर उसका वॉल्यूम ऑफ डेटा कम है तो वो जल्दी सॉल्व कर लेगा। अगर उसका वॉल्यूम ऑफ डेटा ज्यादा है, इट्स सम टेक टाइम। वो क्या करेगा, वो टाइम को कुछ ले लेगा, फिर वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर काम करेगा। मिसाल के तौर पर आप मेरी बात ये मान के ये सॉल्व करने भी लग जाते हो, और अगर एक डिजिट की भी मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे हो गई और आंसर रॉन्ग हो गया 10 घंटे बाद भी, आपकी तो मौत वाकया हो जाएगी कि यार ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन था और इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर एक हमारा आंसर रॉन्ग हो गया है, हम ये दोबारा फिर से करें। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम इससे क्या करेंगे, फेड अप हो जाएंगे, हमारी इंटेंशंस खत्म हो जाएंगी। हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व कर तो सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि जब ह्यूमन रिपीटिंग काम करता है तो वो एक फटीग फील करता है। लाइक वो कहते हैं कि एक रिपीटिंग काम को मैं अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता, राइट? तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या, मैंने आपको इसमें आपने देखा कि ये 2 × 2 आपने माइक्रो 1 सेकंड में सॉल्व कर लिया, हर दूसरे लम्हे में, और 20 × 24 किया तो आपको 10 सेकंड लग गए। जब आपने ये वाली कैलकुलेशन देखी तो आपके होश ही उड़ गए, और एक ना चाहते हुए एक मुंह पे स्माइल आई होगी कि यार ये सर कौन सी कैलकुलेशन दे रहे हैं, ठीक है? तो पॉइंट इज कि भाई जब ह्यूमन इसकी वेरिएशन ला रहा है ना, तो मशीन या एक कंप्यूटर या एक वेब इसके ऊपर वेरिएशन नहीं लाता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब कंप्यूटर बन रहा था तो हमने ये कैलकुलेशन जब कंप्यूटर को दी तो उसने 2 डेज में सॉल्व की। फिर यही कैलकुलेशन कंप्यूटर को दी तो उसने फिर 2 डेज में सॉल्व की, और ये भी कैलकुलेशन जब दी तो उसने 2 डेज में सॉल्व की। तो क्या हुआ, 2 × जब 2 आपके लिए बहुत आसान था, लेकिन मशीन तीनों कैलकुलेशंस को सेम टाइम पे सॉल्व कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई कि इसका टाइम माइक्रो 2 सेकंड कर दो। वॉल्यूम ऑफ डेटा कम है, वॉल्यूम ऑफ डेटा ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम क्या करेंगे कि एक कैलकुलेशन सेम टाइम पे सॉल्व हो सकती है। दैट्स कॉल्ड, हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो सारी ऑनलाइन हो चुकी है, वो वेब एप्लीकेशंस पे आ चुकी है। अभी बहुत काम करने वाला है। पाकिस्तान में तो अभी काम स्टार्ट ही नहीं हुआ ना, हमने तो अभी बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं कि ये आप लोगों को मैंने एक छोटा सा सिनेरियो समझाया है। यहां तक सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछें। पूछ लो भाई यार, कोई क्वेश्चन नहीं आते प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज टेल। ओके जी, तो स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। बेसिकली जो आपकी इंडस्ट्री है उसके लिए अगर हम काम करते हैं तो बच्चे ये डायग्राम है आपकी वर्कशॉप के लिए। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई, ये थोड़ी सी स्ट्रेच जरूर है, अगर आपको ये डायग्राम समझ आ जाती है तो स्टूडेंट्स हम बड़ा इजीली काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा यार, ये आपकी है डायनामिक वेब एप्लीकेशन डाटा, डायनामिक वेब एप्लीकेशन डाटा। ओके, चलो अब हमने क्या किया, हम करते ये हैं कि भाई ये है, अगर आप देखो, मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगता हूं।
बच्चे, चाहे आप आईटी के बंदे हो, चाहे आप आईटी के बंदे नहीं हो, चाहे आप टेक्निकल हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल हो, चाहे आप एजुकेशनिस्ट हो या आप अनएजुकेटेड पर्सन हो, व्हाटएवर, एक पर्सन की या ह्यूमन की कोई भी पहचान हो, या जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, आपका इंटरेक्शन कहाँ पे होता है? आप अगर आप मेरे माउस को देख सकते हो, तो ये मेरा माउस है, तो आपका इंटरेक्शन सिर्फ स्क्रीन तक होता है, इससे ज्यादा आपका इंटरेक्शन नहीं हो सकता कि भाई स्क्रीन पे क्या डाटा नजर आ रहा है और आप उससे इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो। क्या आपको कंसर्न है कि डाटा आ कैसे रहा है, डाटा जा कैसे रहा है? आपको जो स्क्रीन गाइड करती है, आप उसके मुताबिक इंस्ट्रक्ट होते हो, अब उसके मुताबिक एक टेंट यूज कर रहे हो, या आप उसके मुताबिक उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? स्टूडेंट्स, आपको सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा ही है ना, आप चाहे जोन सी भी दुनिया की एप्लीकेशन यूज कर लो, अभी आप मेरी जोन पे क्लास ले रहे हो, तो आपका ताल्लुक सिर्फ स्क्रीन के साथ है। अब क्या आपको ये जानने की जरूरत है कि इसके बीच में कैसे काम हो रहा है, सर की स्क्रीन हमें कहां तक नजर आ रही है और हम किस तरह से काम करेंगे? ये हमारा कंसर्न नहीं है। वी हैव नो कंसर्न टू मैनिपुलेट दैट डाटा। हाउ टू मैनिपुलेट डाटा हमारा ये कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि हमारी स्क्रीन पे डाटा शो हो रहा है, हमें आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। दैट्स कॉल्ड वी आर यूजिंग द एप्लीकेशंस। ओके ओके। कहते हैं अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये एक आर्किटेक्चर होता है। देखो, ह्यूमंस का आर्किटेक्चर कभी चेंज नहीं होता। ह्यूमंस का आर्किटेक्चर कभी चेंज नहीं हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक हमारा यही आर्किटेक्चर रहेगा। ठीक है, 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, फेस जो अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है, क़यामत तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा भेजा है। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं भाई, कहते हैं कि आपकी जो आर्किटेक्चर है वेब एप्लीकेशन का या मोबाइल एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, वो ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बिकॉज कि भाई आर्किटेक्चर चेंज नहीं होता, टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं। ह्यूमंस चेंज नहीं हो रहे हैं, बच्चों की जनरेशन चेंज हो रही है। हम 5th स्टैंडर्ड में, हमें तो यार कुछ भी नहीं पता था। अगर आप आजकल के 5th स्टैंडर्ड के बच्चों से बात करें, तो वो तो आपसे ऐसा ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप एक दफा सोचने में मजबूर हो जाते हो कि यार इसको मैंने आंसर क्या देना है। ठीक है, अब देखो, इंसान तो वो भी थे जब हमारे पेरेंट्स ने वो किस तरह से मिल रखा हुआ था, आज भी वही हैं, लेकिन उनकी जनरेशन चेंज है। यूट्यूब उनको ऐसा ऐसा कुछ बता देती है कि आहो। ठीक है, सो पॉइंट इज कि हम करते हैं क्या है कि भाई हमारे पास ये 3 कैटेगरीज होती हैं। ये वेब ब्राउजर लिखा हुआ है, यहाँ पे वेब ब्राउजर नहीं है, इसको कहते हैं फ्रंट एंड, जिससे एक ह्यूमन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती हैं, वो आपकी वेब एप्लीकेशन हो सकती हैं, वो आपके प्रिंटर की स्क्रीन हो सकती है। अगर आप किसी लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हो, तो जो लिफ्ट के ऊपर जो आ रहा है, तो जो लिफ्ट के ऊपर नीचे जा रहे हैं, जो आपको वो स्क्रीन नजर आ रही है, वो हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट स्क्रीन है जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जहां पर ह्यूमन इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, कहते हैं कि जो आपकी स्क्रीन से डिजाइन की जाती हैं, उनको हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। क्या कहते हैं जी? हम उनको फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, उनमें टेक्नोलॉजीज आती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिससे स्टूडेंट्स आपके फ्रंट एंड के मॉड्यूल्स तैयार किए जाते हैं। आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस की जो स्क्रीन है वो तैयार की जाती हैं, और जो आपकी वेब एप्लीकेशंस के जो पेजेस हैं वो इस टेक्नोलॉजी से तैयार किए जाते हैं। ओके,
HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, jQuery हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, एंगुलर और रिएक्ट जैसी ऐसी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसकी वजह से हम यूजर की इंटरेक्शन साइट्स बनाते हैं। अभी हम डाटा मैनेज नहीं कर रहे, अभी मैं आपको डाटा की बात नहीं बता रहा, ठीक है। हम अभी डाटा, हम ये नहीं कह रहे कि हम डाटा को किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं ठीक है। अब वो कहता है कि हम ये जो डाटा को मैनेज करेंगे उसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात करें कि भाई एक डाटा नजर कैसे आएगा, हम यूजर को आई कैचिंग साइट्स कैसे बना सकते हैं, हम यूजर्स के लिए अपना काम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक चीज है कि आप ये एक आईफोन की साइट को देखो, लाइक इसको एप्पल की साइट देख लो आप, ठीक है। ये एक आईफोन की साइट है, ठीक है। अब एक हमारी फॉरवर्ड सोल्स है, तो अगर आप बात करो अमेजोन की, तो amazon.com की ये साइट है, ठीक है। ये amazon की साइट है। पॉइंट इज कि आप डिजाइन, ये डाटा कैसे आ रहा है, ये हमने कैसे लगाया है, हमारी इसके ऊपर भी कंसर्निंग नहीं है। अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं कि यार ये बॉक्स लगा हुआ है, ये एक रो में ये 4 बॉक्सेस लगेंगे और 1 2 3 3 ये इस तरह से बॉक्सेस बनेंगे। ये मेरा एक डिजाइनिंग है और इसमें कितनी रोज प्रिंट हो सकती हैं, ये मैंने ये इधर आकर सर्कल कैसे बनाना है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा डिजाइनिंग स्ट्रक्चर है, ओके। दैट्स कॉल्ड कि हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लाइक जो हम ये वाली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो भाई अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो मुझे बता दो। यार अगर सबको क्लियर हो गया तो डन का मैसेज टाइप कर दो यार, प्लीज 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 प्लीज। यार कोई बोर तो नहीं हो रहा? बता दो यार, डन का मैसेज तो टाइप कर दो ना। ओके, नो ईशा, आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज आप पूछ सकते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो। चलें जी, हम आगे ही चल रहे हैं। देखो यार, अब वो कहता है कि भाई आपका जो डाटा है जो यूजर से यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे नजर आएगा, जो आपने डाटा देना है उसके लिए हम एक स्टोरेज बनाते हैं। वो स्टोरेज है डेटाबेस की। वो क्या है? डेटाबेस की। वो डेटाबेस की स्टोरेज क्या करता है कि इसके अंदर हमारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पड़ा होता है। चाहे आपके पास करोड़ों डाटा है, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पड़ा होगा। दैट्स कॉल्ड, हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक डाटा स्टोरेज है जिसकी बना पर हम बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर का डाटा एक खास ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, खास लोकेशन में रखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। बच्चे अगर हम स्टैटिक की बात करें ना, स्टैटिक की, तो स्टैटिक में सिर्फ ये पार्ट होता है वेब ब्राउजर का, ये आगे 2 पार्ट नहीं होते हैं। स्टैटिक में वो क्या करते हैं, जस्ट एक डिजाइनिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर हाथ से वो इंफॉर्मेशन टाइप कर देते हैं, वो डाटा कोई मैनेज नहीं होता। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं ड्राइव कर रहा था तो एक रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था 2000 रुपए की वेबसाइट बनवाए। मैंने उसको फोन किया,
मैंने कहा यार मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, मुझे ना Zameen.com जैसी साइट बना दो। तो कहता है सर आप हमारे पास आए, हम आपको समझाते हैं, ऐसा नहीं होता, आप बात समझने की कोशिश करें। मीन्स के दाएं बाएं शायद। ठीक है, तो बच्चे आप खुद ही बताओ कि Zameen.com जैसा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड वेब एप्लीकेशन है, अगर वो सेल हो तो कितने की होगी, मुझे बता सकते हैं आप? अगर वो अपना बिजनेस वेबसाइट के थ्रू सेल कर दे तो आप फिगर मुझे बता सकते हैं कितने पैसों की सेल हो सकती है? यार अगर आप चैट बॉक्स में कम्युनिकेट करोगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे। चलें जी, 10 अरब रुपए की Zameen.com सेल होगी अपने बिजनेस के साथ, 10 अरब रुपए की। और वो एक बंदा रिक्शे के पीछे लिख कर कह रहा है कि 2,000 रुपए की साइट बनवाए। लाइक सीरियसली, कि हम 2,000 रुपए की साइट बनवा के अपना बिजनेस चला सकते हैं? बेसिकली साइट नहीं बिक रही है, उसका डेटा बिक रहा है। अब फेसबुक अपना डेटा सेल करे, अभी व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने कहा था जी हम आपका डेटा यूज करने लगे हैं, ओ हो, लोगों की मौत वाकया हो गई थी। वो ये पता नहीं अब क्या करेंगे, हम पता नहीं कौन सा करोन का खजाना छुपा के हम एक दूसरे से बात करते थे। और बच्चे जितनी आप सांसें भी लेते हैं ना, वो भी रिकॉर्ड है उनके पास। अगर आप फोन के ऊपर जो जितनी सांसें भी लेते हैं ना, जितनी आपकी सांस चलती है के नाम पे, तो वो भी वो रिकॉर्ड है कि इस बंदे ने इतने मिनट्स में इतने सांस लिए होंगे। तो आप क्या बात कर रहे हो? अगर आपने सिक्योर रहना है तो प्लीज शट डाउन योर वाईफाई। ठीक है, अब इंटरनेट की दुनिया से दूर चले जाएं, अब अपने फोन कनेक्शन से दूर चले जाएं, फिर ही आप सिक्योर हैं। ठीक है, आप अगर सिक्योर कहते हैं मैं बस जैसे आया हूं मैं वैसे ही अल्लाह ताला के पास चला जाऊं, मेरा डाटा मेरी कोई बात कोई लीक आउट ना हो, तो भाई सिर्फ अपने जो आप गैजेट्स यूज कर रहे हो ना, डिवाइसेस यूज कर रहे हो, आप ये बंद कर दो। ठीक है, तो अब तो खैर पूरी दुनिया को आपको पता है कि आपके घर में कितने अफराद हैं और आपके अफराद में कौन सा बिजनेस करता है। बट मैं इसके ऊपर पूरी एक आपको बताऊंगा चीजों को। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि अगर हम स्टैटिक साइट बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा सारा डेटा एक सिंपल पेज में लोड हो जाएगा, क्या हमारी साइट इतना इतना बड़ा डेटा लेकर चलेगी? एक सेकंड जी सामने को। अच्छा जी, मैनेजमेंट की तरफ से फोन आया, स्टूडेंट्स प्लीज 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 ये है कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं। अगर आप अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, आपका मेरे साथ राब्ता नहीं हो पाएगा, आपको नई अपडेट्स नहीं आ पाएंगी, आपको फ्री वर्कशॉप्स नहीं मिलेंगी, आपको नई जॉब्स ऑफर नहीं होंगी। तकरीबन 8 से 9 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अटेंडेंस नहीं लगाई है। अगर आपको वर्कशॉप समझ आ रहा है तो प्लीज 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 आप अटेंडेंस लगाएं, हम आपको फॉलो अप करेंगे, आपको सारी न्यूज भेजेंगे। ठीक है, सो प्लीज मैं वेट कर रहा हूं। आप अटेंडेंस का लिंक आ चुका है यार, ये है लिंक, ये अटेंडेंस का लिंक आप ओपन करें। लाइक मैं ओपन कर ही देता हूं यार, ये अटेंडेंस का लिंक लगाएं, आप लगाएंगे आपको सारी अपडेट्स हम देते जाएंगे। ओके, चलें जी, प्लीज 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 हरिया, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एवरीवन शुड मार्क योर अटेंडेंस इन दिस लिंक। जी पीएन में ट्रेनिंग से हमारा फर्ज है भाई। यार अटेंडेंस हो गई?
भाई प्लीज ये मेरे पास है जी 18 स्टूडेंट्स हैं, सब डन का मैसेज टाइप करें। अगर अटेंडेंस लगा दिया तो आपको कसम है अपने उस डैश की, डन का मैसेज टाइप करें। अब देख लो मैंने कसम डाल दी आपके, अब आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी वरना आपके उसको कुछ हो जाएगा। डन डन का मैसेज टाइप करें जिन्होंने मार्क अटेंडेंस मार्क कर दी है प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम सादिया। है वर्कशॉप का नेम फुलस्टैक वेब। देखिए जी वर्कशॉप का नेम आपने फुलस्टैक वेब लिखना है। यार आपको अटेंडेंस लगानी नहीं आ रही है, आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे सीखनी है ओके चले जी यार हम काम करते हैं, आगे देखिएगा। तो बच्चे हम क्या करते हैं, हमारा एक ऐसा मैकेनिज्म है यार, अभी तो समझ आ गया ना कि भाई हम सारा फ्रंट एंड के ऊपर डाटा को शो करते हैं लेकिन डाटा वेब पेज के ऊपर स्टोर नहीं हो सकता। इस पर तो सारे एग्री हो गए ना। हम यहाँ पर डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, डाटा को हम एक ऑर्गेनाइज्ड लोकेशन में डाटा को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास होती है डेटाबेस, हम स्टोर करती है। हमारे पास जितनी रिक्वेस्ट आती है हम उतनी डेटाबेस से डेटा उठाते हैं और डेटा उठाकर बाहर स्क्रीन पे शो कर देते हैं। ठीक है, हमें यूजर ने कहा है कि भाई पीएन में ट्रेनिंग्स खोलो। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं। हमने क्या किया यार, अमेज़न पे गए हैं, अब अमेज़न का पहला पेज लोड हो गया डेटाबेस से। इसके जितने पेजेस हैं, ये जितना पेजेस है यार, ये पूरी बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका की, दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन इसका मालिक है। सबसे दुनिया का बड़ी वर्थ वाली जो कंपनी है वो अमेज़न है। ठीक है, तो अब अंदाजा ये लगाओ क्या इसने सारा डाटा लोड कर दिया जो इसके पास है? नो, डेफिनेटली नो। इसने सिर्फ आपका सिंगल पेज लोड किया है। ओके, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको कॉल करता हूं, इसको मैंने क्लिक किया, अब ये रिक्वेस्ट गई है डेटाबेस पे और वो जाके सारा डाटा ले आया है। बात समझ आया है? जो जिसकी जितनी रिक्वेस्ट है उतनी डेटाबेस में से डाटा उठाएगा और आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा। ओपन क्लियर हो है? अभी तो आप मुझसे फिजिकल क्लास नहीं ले रहे हैं, वरना तो आपको मजा आ जाना था ओके, कहता है कि भाई जितनी रिक्वेस्ट है ना
आपने यहां से रिक्वेस्ट दी, क्लिक का बटन दबाया, वो यहां पर गया और क्या किया, यहां से डाटा उठाया, इसने चेक किया और चेक करने के बाद वो यहां पर आपको डाटा शो कर दिया। डन हो गया जी। अब वो क्या कहता है, कहता है कि भाई इन दोनों की कम्युनिकेशन करवाने के लिए ना, इन दोनों की, हमारे पास एक सर्वर होता है। क्या होता है? एक सर्वर होता है। अब कहते हैं इस सर्वर को करते ये हैं कि वो क्या करता है, जो आपका फ्रंट एंड है और जो आपकी डेटाबेस है, इन दोनों का कनेक्शन कर देता है सर्वर। अब ये सर्वर कोई सब्जी वाला नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। मैं आपको एक लाइव जोक बताता हूँ। हम यूनिवर्सिटी में गए तो वहां पे एक बचपन में अटेंडेंस ऑनलाइन होती थी। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है मोइज है यूसीपी से, उसकी भी अटेंडेंस ऑनलाइन होती होगी। अब का मुझे नहीं पता क्या सीन चल रहा है यूसीपी के अंदर। तो सर ने ना एक बच्चे को भेजा कि यार लैब 202 में जाओ और बोलो कि ना अटेंडेंस सर ने लगानी है, तो सर्वर नहीं आ रहा। तो उस बच्चे ने जाकर मैडम को बोला कि मैडम सर कह रहे हैं कि सर्वर साहब को फोन करें कि वो आ जाए और सर ने अटेंडेंस लगानी है। वो बच्चे ने इतने सीरियस मोड पे कहा कि मैडम ने वाकई सीरियस समझा कि कोई सर्वर साहब यहाँ पर हैं। उस बेचारी मैडम ने पूछना शुरू कर दिया कि सर्वर साहब कौन है। और पूछते पूछते उस बच्चे के पीछे क्लास में आ गई और सर से पूछा कि सर कौन से सर्वर साहब को कॉल करनी है। तो सर ने कहा मैंने कौन से सर्वर को कहा आपको, कि सर आपका बच्चा आया वो कह रहा है कि सर्वर साहब को कॉल करें, सर कह रहे हैं मैंने अटेंडेंस लेनी है। स्ट्रेंज यार। कि इतने मासूम बंदे होते हैं। सर्वर मींस सर्विस देने वाला। किसको? अगर वेब से रिक्वेस्ट आई है तो वो डेटाबेस को रिक्वेस्ट देने वाला, ठीक है। अगर डेटाबेस से रिक्वेस्ट गई है तो वो आपको इसको सर्विस दे देगा, अगर इससे रिक्वेस्ट आई है तो डेटाबेस को दे देगा। ये आपके पूरे सर्कल, ये जो लाइन है ना वो यहां पे भी कनेक्ट होती है। वो एक पूरे लूप को इस तरह तरीके से चलाता है, ठीक है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, अपने फुल स्टैक के अंदर ये मेरा पूरा आर्किटेक्चर होता है। अब इसकी टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बता दी हैं, अब मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजीज बताता हूं कि हम कौन कौन सी कर सकते हैं। ये हम पीएचपी कर सकते हैं, पीएचपी का फ्रेमवर्क है लारावेल, वो कर सकते हैं। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट, एडवांस स्क्रिप्ट है जो हम एक्सप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। हम पाइथन को एज अ सर्वर यूज कर सकते हैं, हम डॉट नेट को यूज कर सकते हैं, हम जावा को यूज कर सकते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिसको हम ये काम कर सकते हैं एज अ सर्वर, ठीक है। और हमें इसे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो डेटाबेस होती हैं वो होती है माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, फायरबेस हो गया, मोंगोडीबी हो गई। ये हमारे पास डेटाबेसेस के रिकॉर्ड होते हैं। देखो यार, बेस्ट जो है वो सब है। आपका सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करेगा और उसको सॉफ्टवेयर को कैसा बिहेव चाहिए, उस हवाले से हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे अपनी सिचुएशन के मुताबिक, अपने डेटा के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक हम डेटाबेस को चूज करेंगे। एक सॉफ्टवेयर पीएचपी से बनता है और एक सॉफ्टवेयर जावा से बनता है, ठीक है। डिमांड ऑफ क्लाइंट क्या है, डिमांड ऑफ डेटा क्या है, डिमांड ऑफ बिजनेस क्या है, राइट? क्लियर है जी? ओके। ओके। अच्छा यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो फेसबुक पे मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स देने आपने मेरे नाम के साथ, यू नो, थोड़ी सी यो किस्म की एप्रिसिएशन चाहिए आपकी। ठीक है।
आपने फीडबैक आपको जैसा होगा आपने मुझे भी देना है, हम वर्कशॉप के एंड में मैं आपसे फीडबैक भी लूंगा अपना कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है। क्योंकि यार देखो, अगर हमें कोडिंग सीखने से पहले नॉलेज का बहुत होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं ना होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर नॉलेज होगा तो हम उन चीजों को देख सकेंगे कि हम किस तरह से लेकर चल सकते हैं, हमें कौन कौन सी चीजों को सीखना है। राइट हो गया जी, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारी करोड़पति स्लाइड आने वाली है। लो जी, करोड़पति स्लाइड। कहते हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट। जो जिन बच्चों ने ये कहा था ना, सर मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है, ओ सर जी मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यार ये स्लाइड्स उनके लिए है। ओके चले, वो कहता है जनाब अली कि आप देखो यार, मैंने ये चीजें सारी 7 सालों में सीखी हैं, बस आप ये अंदाजा लगा लो। और फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। मैंने 2019 के एंड में अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्टअप है क्योंकि मेरे क्लाइंट्स है परमानेंट, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, हमें वेबसाइट्स के थ्रू बिजनेस आता है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी मुझे 2021 हुआ, मुझे 1.5 साल हुआ मेरी कंपनी को स्टार्ट किए हुए। पहले मैं जॉब करता रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली बच्चे, अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं वेबसाइट बनाने की या आप सॉफ्टवेयर बनाने की स्किल सीख जाते हैं, तो आप किसी को जाकर कहते हैं कि यार अपने बिजनेस की इंफॉर्मेटरी साइट बना लो। लाइक मैं आप अपने बिजनेस के बारे में अब एक साइट बनाए। देखो ना, अब ये पीएनवे की साइट क्या है, ये मेरी साइट क्या है, ये मेरी साइट यही है ना, कि मैं अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। और यार देखो भाई, ये सारे लैक्स ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट की बात है। आपके काम सब में आ रहा है। अब ये देखो, मेरी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि हम इन चीजों के ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारी कंपनी, हम ये बता रहे हैं ना कि भाई हमारा कंपनी, हमारा बिजनेस क्या करता है, हम आपको क्या क्या फायदे दे सकते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम आपको डिफरेंट ये सारी चीजें बता रहे हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ मेरी पूरी दुनिया में लोग मेरे बिजनेस के बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, आप किसी के भी बिजनेस का सॉफ्टवेयर बना सकते हो या बिजनेस की वेबसाइट बना सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि आप सॉरी, कहता है मेक अ ब्लॉग। यार आप कुछ लिखना जानते हो ना, एक वेबसाइट बनाओ और अपने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दो, उसके ऊपर ऐड लगेगा। जब उसके ऊपर ऐड लगेगा ना तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब ये ट्यूटोरियल वेबसाइट है, आप कोई भी ट्यूटोरियल वेबसाइट बनाओ, ठीक है। और उसके ऊपर जब काम करोगे तो हमारे पास क्या होगा कि लोग उसको पढ़ने आएंगे। लाइक स्टैक ओवरफ्लो, पता होगा किसी बाकी बच्चों को, ये ट्यूटोरियल पॉइंट वट एवर, जो भी आप W3 स्कूल कोई भी आप खोल के देख लो। अब स्टैक ओवरफ्लो के पास मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मेरा दोस्त है, वो कैनेडा सेंटर में उसकी जॉब हुई है 8 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। हर नया उसको लेटेस्ट आईफोन गिफ्ट किया जाता है, ठीक है। और उसको 1 साल के अंदर पहले नेशनल टूर्स फिर फॉरेन टूर्स करवाए जाते हैं। और उसको 50-60 हजार रुपया तो उसको निमको शिमको खाने का आ जाता है, एसी की बिल्स वगैरह का आ जाता है। वो स्टैक ओवरफ्लो पे एक जॉब करता है, लोगों की क्यूरीज के आंसर देता है, ठीक है। मुनीब, यू आर 100% रॉन्ग। वर्डप्रेस आपका बिजनेस लॉजिक नहीं लिखता, अगर लिखता भी है तो बहुत बेसिक लेवल का। अगर ऐसा होता तो भाई सारे सॉफ्टवेयर हाउस बंद हो जाते दुनिया के, ऐसा नहीं है। सॉरी टू से, प्लीज आपको किसी ने गलत गाइड किया है। नो डाउट वर्डप्रेस की पूरी वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आप भाई काम करोगे तो ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस से ही आप हर दुनिया का हर चीज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब कहता है कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट, यार ये Amazon, अभी मैंने आपके सामने Amazon खोली थी, ये ई कॉमर्स है। बस आप ये अंदाजा लगा लो कि ये पूरा अमेरिका खरीद सकता है। अब
यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 15 लाख लोगों का रोजगार लगा हुआ है। और एक जो बंदा है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो मंथली 70-80 करोड़ रुपया कमाते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। वो वहां पर अपनी प्रोडक्ट सेल करके 70-80 करोड़ रुपया कमाते हैं। तो जिसकी वेबसाइट है वो कितना पैसा कमाता होगा? ठीक है, तो बच्चे ई कॉमर्स की ये वैल्यूज है। ठीक हो गया। अब कहते हैं ये सोशल वेबसाइट, फेसबुक वक्ता डाला हुआ है आपको, इंस्टाग्राम वक्ता डाला हुआ है, व्हाट्सएप वक्ता डाला हुआ है, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब वक्ता डाल दिया आपको। ठीक है, सोशल वेबसाइट बन गई है। एंड फाइनली गूगल उसके ऊपर एड लगाता है। आपका पूरा यूट्यूब मॉडल, गूगल का पूरा मॉडल एडसेंस के ऊपर चलता है। ठीक है, वो आपको भी पैसे देता है और आपसे पैसे लेता भी है। और गूगल दुनिया की टॉप 5 कंपनीज के अंदर आती है। ठीक है, और आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी, डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, आप कोई भी सर्विस दे सकते हो अपनी। ठीक है, आप किसी को काउंसलिंग करना चाहते हो, कोचिंग करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, ट्रेन करना चाहते हो, आप उनको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ये वाला सारा काम कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास स्टूडेंट्स, वो कहता है कि ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, ये पूरे आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ये जिस तरह से पैसा बाहर आ रहा है, हकीकत ही ऐसा ही पैसा बाहर आता है। लेकिन अगर आप स्किल्स वाले बंदे हो तो, अगर आप स्किल्स वाले बंदे नहीं हो तो भाई आपको डाटा, आपको पैसा नहीं मिल सकता। आज भी मैं कहता हूं मेरे पास 10 जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन मुझे स्किल्स वाले बंदे चाहिए। इफ यू हैव नो स्किल्स देन यू हैव नो वन। ओके, तो भाई फ्रीलांसिंग मार्केट बहुत बड़ी है। अपवर्क, freelancer.com, फाइवर, ठीक है, टॉपटाल, guru.com, ये सारी वो चीजें हैं जिससे आपको फ्रीलांस काम मिलता है। आप घर बैठ के अपना काम करते हो, 9 to 6 जॉब नहीं करते हो, और आप अपना काम करने के बाद इस सिलसिले को आगे लेकर चलते हो। राइट जी, सारा कुछ क्लियर हो गया है मेरे बच्चों को। बच्चे मीन्स के यार, मैंने वो लंबी चौड़ी स्लाइड्स नहीं रखी कि मैं आपको कोड करवाना शुरू कर दूंगा और हम पागल हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, किस तरह से जा रहे हैं। हमने यहां से शुरू किया था भाई। देखो जी यार भाई, कोई सवाल है, कोई मसला है, प्लीज पूछें। मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूं। हमने यहां से शुरू किया था, ठीक है, और द्रूदे पाक पढ़ा था। प्लीज एक दफा द्रूदे पाक और पढ़ लें। ठीक है जी, हमने द्रूदे पाक पढ़ा था। हमने फिर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की एक टाइटल था, हमने पीएनवाई का इंट्रोडक्शन को देखा। आपने मेरे इंट्रोडक्शन को देखा। मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड, पीएनवाई की प्रोफाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये डेवलप वेबसाइट से, ये मेरा पोर्टफोलियो है और हमने ये इस एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू किया था। और मैंने आपको ये बताया कि वेब क्या होता है, वेबसाइट क्या होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, डायनामिक साइट्स क्या होती हैं। वेब ऐसा पेज होता है जो इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल पेज कंटेंट को लेता है और पूरी दुनिया में एट द सेम टाइम एक्सेस किया जा सकता है। और वेबसाइट कहते हैं कि जनाब आली की जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस को मिलाकर जो एक वेब कर दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट जिसमें एक पेज से रिलेटेड डाटा हो, तो उसके पीछे कोई डाटाबेस लोकेशन ना हो, या सिर्फ डाटा एक पेज के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा हो, उसको हम स्टैटिक वेबसाइट्स कहते हैं।
डायनामिक वेबसाइट्स उनको कहते हैं कि जिसमें डाटा सारा चेंज भी हो रहा हो और इसके डाटाबेस की लोकेशन हो, सर्वर हो और उसका फ्रंट एंड का टेक्नोलॉजीज हो, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मैंने डाटा एंड स्टेट्स की आपकी कुछ एक्टिविटीज करवाई ताकि आपको एक सॉफ्टवेयर की और वेबसाइट्स की इंपॉर्टेंस का पता चल सके कि हम एक मशीन के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये मेरा बेसिकली कोर पार्ट ऑफ द वर्कशॉप था जिसपे मैंने आपको ये काम करवाया कि वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है। ठीक है, और ये वेब ब्राउजर होता है, इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस भी लग सकती हैं, और ये सर्वर होता है और ये डेटाबेस की लोकेशंस होती हैं। ठीक है, हम ये सारा काम करने के लिए ये एक एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जिसके ऊपर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, एंगुलर और रिएक्ट.जेएस पे काम करते हैं। PHP, लारावेल और नोड.जेएस वगैरह पे हम काम करते हैं। ये हमारे सर्वर साइड की टेक्नोलॉजीज होती हैं जो डेटाबेस से कनेक्ट करती हैं। और ये मैंने आपको बताया कि आप एक वेबसाइट्स की स्किल को सीखकर कैसे कैसे पैसा कमा सकते हो। ठीक है जी, और फ्रीलांसिंग आपकी बहुत बड़ी मार्केट है जिससे आपको बिजनेस आ सकता है। आप ये हमारी साइट को विजिट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स मेरा 29 मार्च को मेरा कोर्स आ रहा है। ठीक है, जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट। जो मैंने आपको सारी वर्कशॉप में इंडस्ट्री समझाई है ना, अब ये पूरी प्रैक्टिकली करवाई जाएगी। ये इसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। ठीक है, और इसके अंदर वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके लेटेस्ट इंडस्ट्री की डिमांड पे चल रहे हैं। रिसेंटली मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक 70,000 रुपए की जॉब लगी है, एक की 55,000 लगी है, एक की 35,000 लगी है, एक की 15,000 भी लगी है, और काफियों की अभी नहीं लगी है, क्योंकि जिनकी जितनी स्किल्स हैं उनको उतनी जॉब्स ऑफर हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 6 मंथ्स हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका ना एक डिस्काउंट चल रहा है कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से डिस्काउंट चल रहा है, लाइक 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, जबकि इसकी फीस अच्छी खासी थी। अगर आप मेरे थ्रू भी डिस्काउंट करवाना चाहेंगे, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम अब शेख के रेफरेंस से, तो मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, 29 मार्च है, और ये दोनों हैं, बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन, और प्लस आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी हर लेक्चर की। ठीक है, और आपका ये 29 मार्च और ये मंडे टू वेडनेसडे बनेगा, और इसकी टाइमिंग है 5 PM टू 7 PM। ठीक है जी, अब ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। यार कॉन्टेक्ट में शायद वो अपनी प्रोफाइल के नीचे आपको शो किया था, लेकिन आप PNY से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो। इट्स नॉट वरी, उनको कह देगा या वैश्विक से रब्ता करवा दें। ओके, तो ये वाला हमारा सिलसिला होता है। ठीक है, अगर आपने कॉन्टेक्ट नहीं है तो ये मेरा, आप कोर्स से रिलेटेड मुझसे बात कर सकते हैं, तो हम PNY पे मिलेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछें। मैं 10-15 मिनट का सेशन रख रहा हूँ जिसमें मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज पूछें। सर क्या बाद में रिकॉर्डिंग मिल सकती है, बिकॉज बार बार सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे। अरसलान, आप मैनेजमेंट को बोलिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, डोंट वरी, वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है जी, प्लीज क्वेश्चंस पूछें। आपको मैं क्वेश्चंस हर किस्म से गाइड कर सकता हूँ, आपकी करियर काउंसलिंग कर सकता हूँ। ठीक है जी, अभी वो 17 स्टूडेंट है। अरसलान है, अतिया रफीक है, फारा नूर है, हसन जवेद है। हसन जवेद आई थिंक के शायद मैनेजमेंट के हैं। खदीजा दुरान, मोहम्मद साकिब, महीन गुल, मोइज, मोहम्मद मुनीब एंड मोहम्मद तलाल, नुमान है, PNY ट्रेनिंग्स हैं। राफे नावी वाला है, राजा खलीको रहमान है, रिदा खान है, शामजा मलिक है, शौकत अली है, सीजन फ्लिक्स है। Please, if you have any question, in full stack course will be cover how to secure a website. No, ये नहीं बताएंगे मोइस,
हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, वेबसाइट सिक्योर के लिए वो आपको सर्वर की चीजें बता दी जाएंगी। इट्स नॉट अ वरी अबाउट दिस। आई थिंक फी जो है इसकी मेरे ख्याल 70,000 थी, उसको 50% डिस्काउंट कर लें, 35 हो जाएगी आपको। या देखो Zameen.com की जो प्राइस है वो तो मैंने अभी आपको बताया ना कि उसका चलता हुआ बिजनेस है। अब उसका डेटा बिकेगा तो वो आपको 10 अरब रुपए का देगा। सर आप अपवर्क, फाइवर, गूगल सब वेबसाइट पर वर्क करने के काबिल हो जाएंगे सर? यस यस यस, अगर यार आपने प्रोजेक्ट्स बनाए तो। मुनीब अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, अगर आप मेरी सारी असाइनमेंट्स पूरी करोगे, तो मैं भाई आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं भी आपको बिजनेस दे दूंगा और आप फ्रीलांसिंग पे काम भी कर सकते हो, राइट? जी जी बिल्कुल अतिया रफीक, इसमें पढ़े लिखे वाली बात नहीं है, इसमें बस ये है कि आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश और मैथ्स और पढ़ना भी नहीं आता तो फिर मसला हो जाएगा यार थोड़ा सा। और यार शौकत, अगर कोर्स करते हैं तो Zameen.com आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं, मैं आपसे फाइनल प्रोजेक्ट बनवा लूंगा ये वाला। अगर आपने एक सेपरेटली बनवानी है तो फिर वो आप रब्ता कर सकते हैं। ओके, शुड प्रेफर पीएमए ट्रेनिंग्स ऑन ई रोजगार ऑन एनएफटीपी। देखो यार और मैं आपको एक बात बताऊं, बोलूं कि यार हम ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से उठकर काम कर रहे हैं, ठीक है? मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं वहां से आकर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि मैं आप लोगों से काम कर सकूं। जो ये ई रोजगार है उनके लिए एक प्रोफेशनल वो क्या लगे हुए हैं जी, कुछ शायद फ्रीलांसर लगे हुए हैं और उनका एक टिपिकल मास्टर टाइप लगे हुए हैं जो थोड़ा सा आपको इंगेज करते हैं। मैं तो आपसे प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा, ठीक है? और मैं तो आपसे बड़ा प्रोफेशनल, मेरे लिए मसला भी यही है। वो लोग मेरी कंप्लेन ये करते हैं यार सारा वैसे काम बहुत ज्यादा करवाते हैं, तो मैं तो काम करवाऊंगा। अगर आप मुझसे वाकई ही इंडस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे पास आए, मैं आपको बहुत ज्यादा काम करवाऊंगा, ठीक है? और इसके ऊपर हमारा काफी ज्यादा डिस्कशन भी चलेगी। हाँ, प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो भाई आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, असाइनमेंट्स नहीं करोगे, प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ लेक्चर लेना काम नहीं है, प्रोजेक्ट मैं क्योंकि सारा काम प्रैक्टिकल करता हूं तो आपको उसकी असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं और उसको प्रोजेक्ट करना पड़ता है। यार प्लीज मेरा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और प्लीज अगर आप मुझे भी चैट पे अगर फीडबैक बता दें, अगर प्राइवेट चैट भी कर लें तो प्लीज मुझे 10 में से फीडबैक दे दें। और मुझे भी अपनी इंप्रूवमेंट करने की थोड़ा सा आदत है कि मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट करके तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट करवा सकूं, ठीक है? प्लीज आप मुझे मेरा फीडबैक दे सकते हैं, और अगर मैं आपको वर्कशॉप कुछ भी समझ आया तो आप मेरा अच्छा सा फीडबैक फेसबुक पे जरूर दीजिएगा मेरे नाम के साथ। थैंक यू मुनीब, थैंक यू सो मच। कि अगर आपको 100% समझ आया है तो आपको थैंक यू सो मच। तो प्लीज आप मेरा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर मैंने आपको एक होनेस्टी के साथ आपको मैंने समझाया इंडस्ट्री क्या होती है, अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत काम कर, ठीक है? और फेसबुक पे रिव्यूज पे जाके 100+10 डूड सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू आतिया, आतिया रफीक, थैंक यू सो मच कि अगर आपने मुझे ये 100+10 दिए
तो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखें और स्किल्स लेने की कोशिश करें, मैक्सिमम स्किल्स लें। और बहुत काम है यार, आईटी इंडस्ट्री में बहुत काम है और बड़े स्किल्सफुल बंदे की जरूरत है। और आप लोग इस पर अगर काम करोगे तो आपको बड़ा फायदा होगा और बड़े पैसे कमाओगे आप। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपको अगर कोई चीज नहीं भी समझ आए, प्लीज आप मुझसे दोबारा पूछ लो। और अगर आपने कोई सजेशन देनी है, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। प्लीज मुझे आपकी सजेशन अच्छी लगेगी। एवरीवन क्लियर? सबको क्लियर है भाई? ओके मुनीब, थैंक यू। शौकत थैंक यू। मोइज थैंक यू। एंड प्लीज एवरीवन, अगर आप सब कुछ बता सकते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पीएनवे से आकर मुझसे मिल सकते हैं। आफ्टर डबल में प्रॉब्लली इवनिंग में होता हूँ, 5 to 7, 5 to ऑनवर्ड में होता हूँ। आप रब्ता करके मुझसे मिल सकते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत काम करेंगे। अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आप काम करने का पैशन रखते हो, तो मेरे पास आएँ। और 29 को मेरा कोर्स शुरू हो रहा है, आप उसमें इनरोल हो जाएं। ऑनलाइन भी हो सकते हैं आप, जो है वो फिजिकल भी हो सकते हैं। यहाँ पर सीट्स बड़ी मिनिमम रह जाती हैं। अगर आप जल्दी इनरोल होंगे, अगर डिस्काउंट चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे रेफरेंस पे आ जाइएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और हम आगे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम मिलेंगे। और अल्फा टावर इसकी लोकेशन है। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछनी हो, प्लीज मैनेजमेंट भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा सेशन था। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दूध पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जो है अगर आप काम करने आते हैं बीएनवाई में तो हम बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच जी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।